नमस्कार, मैं अमिताभ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से भारत की आत्मा को आकार दिया है। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान के महासागर की जिसे वेद कहते हैं। वेद न केवल ग्रंथ है बल्कि भारतीय सभ्यता की नींव है, जिनमें अनगिनत रहस्य और जीवन के सूत्र छिपे हैं। वेद भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र किताबें हैं, सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन, विज्ञान, गणित और समाज के नियमों का भंडार। इन ग्रंथों में मानवता के लिए मार्गदर्शन, प्रकृति के रहस्य और जीवन जीने की कला समाई हुई है। सोचिए, जब न कागज था न कलम, तब भी यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से सुरक्षित रहा। गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को स्मरण शक्ति और अनुशासन के साथ वेद सिखाते थे। वेदों की भाषा थी संस्कृत, जिसे देववाणी कहा जाता है। संस्कृत की मधुरता और वैज्ञानिकता ने वेदों को याद रखने और समझने में मदद की। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना महत्व और उद्देश्य है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को उजागर करता है। हर वेद हमें जीवन का नया दृष्टिकोण देता है। ऋग्वेद में मंत्र, यजुर्वेद में यज्ञ, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में चिकित्सा और जीवन के रहस्य छिपे हैं। वेदों का समाज में ऊंचा स्थान था। राजा से लेकर आम आदमी तक सभी उनका सम्मान करते थे। विद्वानों को राज दरबारों में विशेष स्थान मिलता था। मुश्किलों का हल वेदों में खोजा जाता था। चाहे जीवन की उलझने हो या समाज की समस्याएं, वेदों में हर सवाल का जवाब मिलता था। वेदों ने हमें सिखाया कि असली धन ज्ञान, चरित्र और संस्कार है। यही मूल्य हमारे समाज की रीढ़ बने। प्रकृति से प्रेम, बड़ों का आदर, अनुशासन, ये सब वेदों की देन है। इन शिक्षाओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और संतुलित बनाया। आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे शिक्षा पाते थे, वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या थी और वह आज की शिक्षा से कैसे अलग थी। यह यात्रा हमें अपने अतीत से जोड़ती है। तो चलिए ज्ञान के इस सफर की शुरुआत करते हैं और वैदिक शिक्षा के रहस्यों को जानते हैं। आइए उस युग में लौटें जहां शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा उत्सव थी। अब जानते हैं उस जगह के बारे में जहां यह शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे पवित्र और आदर्श स्थान यही था, जहां ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। ये शहरों की भीड़-भाड़ से दूर, प्रकृति की गोद में, शांत और निर्मल वातावरण में होते थे। यहाँ हर तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी भरी हवा बच्चों के मन को एकाग्र करती थी। गुरुकुल में अमीर गरीब, जाति या वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था। सभी बच्चों को समान अवसर और सम्मान मिलता था। राजा का बेटा हो या साधारण परिवार का, सभी एक जैसे नियमों का पालन करते थे। अनुशासन, विनम्रता और सेवा की भावना हर शिष्य में विकसित की जाती थी। बच्चे गुरु के घर में रहते, सादा भोजन करते, जमीन पर सोते और अपने सारे काम खुद करते थे। यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं होते थे, सब मिलकर काम करते थे। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाता था। रोजमर्रा के कामों से वे जिम्मेदारी और सहयोग की भावना सीखते थे। गुरुकुल का खर्च समाज मिलकर उठाता था। गांव के लोग अनाज, फल, लकड़ी और अन्य जरूरी चीजें लाकर सहयोग करते थे। शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थी। गुरु कोई फीस नहीं लेते थे। उनका उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना और समाज को अच्छा नागरिक देना था। शिक्षा पूरी होने पर शिष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरु दक्षिणा देता था। ये सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक था, जिसमें धन से ज्यादा भावनाओं का महत्व था। गुरुकुल सिर्फ स्कूल नहीं, एक परिवार था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और साथ मिलकर सीखता था। गुरु माता पिता जैसे, शिष्य भाई बहन जैसे। यहाँ स्नेह, अनुशासन और आदर का अनूठा संगम था। यहाँ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था। योग, ध्यान, खेल और अध्ययन, सबका संतुलन सिखाया जाता था। यही गुरुकुल व्यवस्था वैदिक शिक्षा की आत्मा थी, जो आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देती है। वैदिक शिक्षा की सबसे खास बात थी गुरु शिष्य का रिश्ता। ये सिर्फ शिक्षक विद्यार्थी का नहीं बल्कि गहरा, पवित्र बंधन था। यह संबंध जीवन भर चलता था, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते थे। गुरु न केवल शिक्षा देते थे बल्कि शिष्य के जीवन के हर पहलू को संवारते थे।
गुरु मार्गदर्शक, मित्र और पिता समान होते थे। वे शिष्य की हर समस्या को समझते और उसका समाधान भी बताते थे। गुरु का स्नेह और अनुशासन दोनों ही शिष्य के व्यक्तित्व को निखारते थे। वे शिष्य को बिना भेदभाव के सारा ज्ञान देते थे। जाति, वर्ग या धन का कोई महत्व नहीं था। गुरुकुल में सभी शिष्य समान माने जाते थे। माता पिता अपने बच्चे के लिए चरित्रवान गुरु चुनते थे, जो न सिर्फ पढ़ाते बल्कि शिष्य के चरित्र का निर्माण भी करते थे। गुरु का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता था, क्योंकि वही बच्चे के भविष्य की नींव रखते थे। शिष्य गुरु की सेवा करता, उनके आदेश का पालन करता और गुरुकुल के कामों में हाथ बंटाता था। यह सेवा भाव शिष्य में विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना जगाता था। यह सेवा भाव शिक्षा का हिस्सा था। इससे शिष्य में त्याग, अनुशासन और दूसरों के प्रति आदर की भावना विकसित होती थी। विनम्रता, अनुशासन और समर्पण यही सच्चे ज्ञान की कुंजी थी। इन मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती थी। गुरु शिष्य परंपरा ने भारतीय ज्ञान को हजारों सालों तक जीवित रखा। यह परंपरा आज भी कई जगहों पर देखी जा सकती है। ज्ञान किताबों से नहीं, गुरु के मुख से शिष्य के हृदय में उतरता था। यह मौखिक परंपरा शिक्षा को जीवंत और व्यक्तिगत बनाती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद भी शिष्य जीवन भर गुरु के दिखाए रास्ते पर चलता था। यही वैदिक शिक्षा की असली ताकत थी। गुरु शिष्य का यह अटूट बंधन भारतीय संस्कृति की आत्मा है। गुरुकुल में विद्यार्थी का जीवन अनुशासित और सादा होता था। इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। विद्यार्थी सूरज उगने से पहले उठता, नहाता, ध्यान और प्रार्थना करता। यह दिनचर्या उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती थी। पहनावा और भोजन भी सादा, सात्विक भोजन, सरल वस्त्र। इससे मन शांत रहता और पढ़ाई में ध्यान लगता। विद्यार्थी को सच बोलना, बड़ों का आदर करना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाया जाता था। इंद्रियों पर नियंत्रण, इच्छाओं पर काबू, यह अनुशासन उसे चरित्रवान बनाता था। दिन पढ़ाई, सेवा और अभ्यास में बीतता था। खाली समय में गुरुकुल के काम या शस्त्र अभ्यास होता था। ऐसी दिनचर्या से विद्यार्थी न सिर्फ विद्वान बल्कि अच्छा नागरिक भी बनता था। वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत व्यापक था। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास पर जोर। पाठ्यक्रम 2 भागों में, पराविद्या आध्यात्मिक ज्ञान और अपराविद्या सांसारिक ज्ञान। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति सब पढ़ाया जाता था। क्षत्रिय बच्चों को शस्त्र विद्या, वैश्य को व्यापार, कृषि, पशुपालन सिखाया जाता था। कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला इनका भी पाठ्यक्रम में स्थान था। योग, प्राणायाम, खेलकूद जरूरी थे। शिक्षा रटने पर नहीं, समझने पर जोर देती थी। गुरु समझाते, शिष्य सवाल जवाब और तर्क वितर्क करते थे। पढ़ाई मौखिक थी, गुरु बोलते, शिष्य सुनकर याद करते। इसे श्रुति कहते थे। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी को विद्वान, योद्धा, व्यापारी और संपूर्ण इंसान बनाता था। वैदिक शिक्षा का असली उद्देश्य था चरित्र निर्माण। सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ईमानदार, दयालु, साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाना। गुरु शिष्यों को गढ़ते थे जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। शिक्षा का मतलब था मन और आत्मा को शुद्ध करना। नैतिक मूल्यों पर जोर, सत्यमवद, धर्ममचर, अहिंसा, बड़ों का आदर, जरूरतमंदों की मदद। गुरुकुल का माहौल और गुरु का आचरण शिष्यों के लिए प्रेरणा था। शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य था समाज के प्रति जिम्मेदारी, ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए। शिक्षा पूरी होने पर शिष्य जिम्मेदार नागरिक बनता था। परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य निभाता था। वैदिक शिक्षा का परम लक्ष्य था मोक्ष, आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मा की शुद्धि और जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। वैदिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा नींव थी। हर विषय, हर नियम में शामिल। अनुशासन से नैतिक शिक्षा की शुरुआत, सुबह जल्दी उठना, अपने काम खुद करना, गुरु की आज्ञा मानना। पंच महायज्ञ, 5 कर्तव्य, वेद अध्ययन, देवताओं का आभार, पूर्वजों का सम्मान, अतिथि सेवा, सभी प्राणियों के प्रति दया। कहानियां, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र गुणों को सरल और रोचक तरीके से सिखाती थी। गुरु का आचरण, सरल जीवन,
शांत स्वभाव, निस्वार्थ सेवा शिष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी। नैतिक शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यवहार में उतरती थी। इसी वजह से वैदिक शिक्षा से निकले विद्यार्थी चरित्रवान और गुणी होते थे। वैदिक शिक्षा और आज की शिक्षा में बड़ा अंतर है। वहां चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास, यहाँ नौकरी और पैसा। गुरु शिष्य का रिश्ता पहले गहरा और व्यक्तिगत था, आज पेशेवर और औपचारिक हो गया है। वैदिक पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान का संतुलन था। कला, संगीत, योग, नैतिक शिक्षा को भी महत्व। आज के पाठ्यक्रम में ज्यादातर जोर अकादमिक और तकनीकी ज्ञान पर है। नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल पीछे छूट गए हैं। गुरुकुल प्रकृति की गोद में शांत वातावरण में थे, आज के स्कूल भीड़ भाड़ और शोर में। वैदिक शिक्षा मुफ्त थी, आज शिक्षा महंगी और व्यापार बन गई है। शिक्षा में समानता थी, राजा और रंक साथ पढ़ते थे, आज अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ गई है। तो सवाल है, क्या आज के युग में वैदिक शिक्षा से कुछ सीख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। हमें गुरुकुल की व्यवस्था नहीं, उसके मूल सिद्धांत अपनाने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और इंसान बनना होना चाहिए। गुरु शिष्य के रिश्ते को फिर से मजबूत करना होगा। शिक्षकों को सम्मान, छात्रों को आदर और संवाद। पाठ्यक्रम में संतुलन, किताबी ज्ञान के साथ योग, ध्यान, कला, संगीत, खेल कूद और प्रकृति से जुड़ाव। बच्चों को सादा जीवन, संतोष और पर्यावरण की रक्षा का महत्व सिखाना चाहिए। वैदिक शिक्षा सिखाती है, ज्ञान अनमोल है, इसका उद्देश्य स्वयं और समाज का कल्याण है। अगर हम इन संदेशों को अपनाएं, तो एक बेहतर मानवीय समाज बना सकते हैं। धन्यवाद।